सीएम अशोक गहलोत ने आज जोधपुर में ऑक्सीजन प्लांट और 30 बेड के कोविड सेंटर का वर्चुअल लोकार्पण किया। सीएम ने कहा, राजस्थान स्वास्थ्य सेवाओं में सिरमौर बनता जा रहा है और यहां की मिसालें दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर ने देश प्रदेश को हिलाकर रख दिया। वहीं चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा, तीसरी लहर से बचाव की तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। सबसे पहले मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आप निश्चिंत रहें। जोधपुर शहर भी और पिपाड़ हो, फलोदी हो या कोई इलाका हो जिले का, उसमें पूरी तरह हम लोग लगे हुए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से ये कोरोना की दूसरी लहर आई है वो बहुत खतरनाक है। इन हालातों में पूरी ऑक्सीजन की मांग पूरी कंट्री में बढ़ी। राजस्थान में भी हम लोगों ने बहुत मुश्किल से मैनेजमेंट किया है, बहुत मुश्किल से किया है, कोई सोच नहीं सकता। रात दिन नहीं कर दिए। यहाँ पे भी जोधपुर में, उदयपुर में, जयपुर में 3 सिटी पे बहुत ज्यादा समस्या सामने आई। काफी लोग हमारे बीच नहीं रहे। कोई धर्म, कोई जाति, कोई वर्ग, कोई समुदाय का हो, किसी विचारधारा का हो, हमारे सामने इंसान है और जहाँ हमारा बस चले उसको कहे बचाएं, इसमें हमें लगना चाहिए, तब जाके हम इस जंग को जीत पाएंगे। ये 13 महीनों में आज 1,45,000 आरटीपीसीआर टेस्ट हम कर सकते हैं। वेंटिलेटर्स के प्रिक्योरमेंट की व्यवस्था की गई, आईसीयू बनाए गए, आईसीयू में सेंट्रलाइज ऑक्सीजन पाइपलाइन लगाई गई। पूरे स्टेट की बात कर रहा हूं मैं। और ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड तैयार किए गए। ऑक्सीजन जनरेशन के राजस्थान में 37 प्लांट स्वीकृत हुए, 24 अभी काम कर रहे हैं और 13 जल्दी शुरू हो जाएंगे। और जिस ढंग से राजस्थान का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में रहा, राजस्थान की रिकवरी रेट पूरे कंट्री में शानदार रही। हमारी मृत्यु दर सबसे कम रही, एक्टिव केस भी कम रहे। राजस्थान के हालात पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंथन किया। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और सांसदों से वर्चुअल चर्चा की। बीजेपी सांसदों की भूमिका से वो संतुष्ट नजर आए। पीएम मोदी साधक बनकर रहे देश सेवा, ये उन्होंने कहा। साथ ही कहा कि दिसंबर तक सबको वैक्सीन उपलब्ध होगी। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस बाधक बन लोगों का मनोबल गिरा रही है। टूल किट उजागर होने से कांग्रेस की पोल खुली है। महामारी के समय भी कांग्रेस अराजकता फैला रही है। देखिए जेपी नड्डा ने क्या ट्वीट किया है वो भी आपको बता देते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज दिल्ली और राजस्थान भाजपा के प्रभारियों, सह प्रभारियों, प्रदेश अध्यक्ष, सचिवों और सांसदों के साथ #सेवा ही संगठन कार्यक्रम की समीक्षा की। बैठक में सभी से जरूरतमंदों तक युद्ध स्तर पर दवा, सैनिटाइजर व अन्य आवश्यक सामग्री पहुंचाने का आह्वान किया। कोरोना के बाद अब मरुधरा एक और बड़े संकट से जूझ रही है। नाम है ब्लैक फंगस, जिसे गहलोत सरकार ने महामारी के तौर पर अधिसूचित किया है। राज्य में इसके 400 से ज्यादा मरीज हैं। इसका इलाज महंगा और दवाई की देश में भारी किल्लत है। कोरोना के बाद अब दूसरी महामारी। मरुधरा में ब्लैक फंगस महामारी घोषित। ब्लैक फंगस के केसेस पूरे देश में आ रहे हैं। वैसे तो महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में भी। कोरोना से जूझते राजस्थान पर अब दूसरी महामारी का साया मंडरा रहा है और इस बड़े खतरे को भांपते हुए गहलोत सरकार ने राजस्थान में इसे महामारी के रूप में अधिसूचित किया है। हालांकि अभी सीधे तौर पर ब्लैक फंगस कोरोना के साइड इफेक्ट के तौर पर ही सामने आ रहा है। वो म्यूकोमाइकोसिस बोलते हैं और खतरनाक तरीके से ये व्यक्ति को जो कोविड इन्फेक्टेड होता है उसको प्रभावित कर रहे हैं। मृत्यु का परसेंटेज भी 50% के करीब है, जो बहुत चिंताजनक बात है। आपको बता दें कि राजस्थान में ब्लैक फंगस के 400 से भी ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं।
एसएमएस अस्पताल ने ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए अलग वार्ड बनाया है, तो जयपुर में ही ब्लैक फंगस से जूझ रहे मरीजों की संख्या 100 से ज्यादा है। जोधपुर, सीकर, पाली, बाड़मेर, बीकानेर और कोटा में भी ब्लैक फंगस के मरीज मिल रहे हैं। बढ़ते मामले को देखते हुए हरियाणा के बाद राजस्थान दूसरा राज्य है जहां इसे महामारी घोषित की गई है। दरअसल ये तेज गति से फैलने वाली बीमारी है और इसका इलाज काफी महंगा है। चिंता की बात यह भी है कि इस बीमारी को नियंत्रित करने वाले इंजेक्शन की देश भर में भारी किल्लत है। के अंदर जो एम्पोटेरेसिन इंजेक्शंस की जरूरत होती है उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। अभी भारत सरकार ने इस औषधि को भी अपने नियंत्रण में ले लिया है और वही राज्यों को बंटवारा कर रही है। राजस्थान को उन्होंने 700 वाइल दिए हैं। अब 700 वाइल तो 10-12 मरीजों में ही काम आ जाएंगे। तो मैंने भारत सरकार के चिकित्सा मंत्री जी से चिट्ठी लिखी। हमने कहा कम से कम हमको 50,000 वाइल आप दीजिए। ये एक फंगल डिजीज है जो म्यूकोरमाइटिसिस नाम के फंगाइल से होता है। ये ज्यादातर उन लोगों को ही होता है जिन्हें पहले से कोई बीमारी हो या वो ऐसी मेडिसिन ले रहे हों जो बॉडी की इम्यूनिटी को कम करती हों। ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। कई जगह ज्यादा स्टेरॉइड देने से या ज्यादा समय आईसीयू में मरीज रहता है, जो डायबिटिक होता है उसकी डायबिटीज और बढ़ जाती है, या जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है वो ब्लैक फंगस के शिकार हो रहे हैं। हालांकि ये कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, यानी ये फंगस एक मरीज से दूसरे मरीज में नहीं फैल सकता, लेकिन इससे 54% तक मरीजों की मौत हो सकती है। राजस्थान सरकार ने इससे लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर ली है और ग्लोबल टेंडर के जरिए इसके लिए जरूरी दवाई और इंजेक्शन की आपूर्ति की कोशिश हो रही है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 नेटवर्क, राजस्थान। और अब बात न्यूज 18 की खबर के असर की। न्यूज 18 पर कोटा में जीवन रक्षक माने जाने वाली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी से संबंधित खबर दिखाए जाने का बड़ा असर हुआ। कलेक्टर उज्जवल राठौड़ ने एडीएम सिटी और मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को मामले की जांच सौंप दी है। 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। बता दें, हार्ट अस्पताल पर साजिश का आरोप लगाते पीड़ित के परिजनों ने कहा था कि उसकी मां को 13 मई को इंजेक्शन लगना था, लेकिन नहीं लगा, जिससे उनकी मौत हो गई। इस मुश्किल वक्त में समाज का एक बेहतरीन चेहरा भी नजर आया जब कुछ लोग जरूरतमंदों की सहायता के लिए सामने आए। इनमें सरकारी संस्थाएं भी पीछे नहीं है। उद्देश्य सिर्फ एक कि कोई भूखा न सोए। राजसमंद जिले में नाथद्वारा नगर पालिका प्रशासन ने कुछ ऐसी ही पहल की है। कोरोना काल में कोई भूखा न रह जाए, तभी तो राजसमंद जिले के नाथद्वारा नगर पालिका के ये कर्मचारी जरूरतमंदों को खाना पहुंचाने के लिए जी जान से जुटे हैं। इंदिरा रसोई में खाना बनाकर जरूरतमंदों तक घर घर पहुंचा रहे हैं और इन्हें ये प्रेरणा मिली है स्थानीय विधायक डॉक्टर सीपी जोशी से। राजस्थान सरकार द्वारा 10 मई से 24 मई तक रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा लागू है। पखवाड़े के दौरान क्योंकि सारे व्यवसाय बंद हैं, तो गरीब तबके के और जरूरतमंद लोग जिन्हें भोजन की आवश्यकता है, उसके लिए राज्य सरकार के निर्देशन अनुसार नगर पालिका नाथद्वारा तथा इंदिरा रसोई के सहयोग से हम 450 टिफिन प्रतिदिन के हिसाब से लोगों को वितरित कर रहे हैं। नगर पालिका की तरफ से हर रोज करीब 450 टिफिन घर घर पहुंचाए जा रहे हैं। अब तक सप्ताह भर में करीब 2800 से ज्यादा टिफिन बांटे जा चुके हैं। ये पहल कोरोना काल में बेहद सराहनीय है और पालिका स्तर पर प्रदेश में सबसे ज्यादा भी। तक नगर पालिका द्वारा 2800 से अधिक टिफिन वितरित किए जा चुके हैं। जो पालिका द्वारा कोविड गाइडलाइन की पालना के लिए जो प्रचार प्रसार हेतु टेम्पो लगाए गए हैं, उसके द्वारा भिजवाए जा रहे हैं। 4 कार्मिक उक्त सूची का सत्यापन करते हैं, जिसके पश्चात आम जन को शुद्ध, ताजा व साथी भोजन पालिका द्वारा उपलब्ध करेगा।
पालिका ने इस काम के लिए 40 वार्ड में 4 कार्मिक लगाए हैं, जो जांच के बाद जरूरतमंदों को खाना सप्लाई करवाते हैं। इस दौरान खाना बनाते और बांटते समय कोविड-19 गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जा रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अल्केश सनाढी की रिपोर्ट। मरुधरा की एक बच्ची को आपकी मदद की जरूरत है। 7 महीने की ये बच्ची बगैर इलाज के कुछ दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगी। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से पीड़ित मासूम। क्राउड फंडिंग के भरोसे मासूम की जिंदगी। पीएम मोदी से परिजनों ने लगाई गुहार। मासूम की जिंदगी बचा लो सरकार। अपनी मां की गोद में मुस्कुराती, पालने में झूलती, खेलती और खिलखिलाती इस मासूम का नाम है नूर फातिमा। शहर के चुनगरान मोहल्ले में रहने वाली ये 7 माह की बच्ची स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की गंभीर बीमारी से पीड़ित है। ये डिजीज काफी रेयर है, जिससे पीड़ित मरीज बगैर इलाज के ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन देश में इस बीमारी का इलाज तक नहीं है। इस बीमारी का इलाज अमेरिका में है, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च होंगे, लेकिन गरीब माँ बाप के पास गुहार लगाने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा है। ऐसे में फर्स्ट टाइप बीमारी है, इसके लिए 16 करोड़ रुपए चाहिए, कोई इलाज नहीं है, वरना इसकी जान भी जा सकती है। प्लीज मैं सबसे यही कहती हूँ कि मेरी बच्ची की ज्यादा से ज्यादा हेल्प कीजिए। स्थानीय डॉक्टरों ने नूर फातिमा को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 बीमारी से पीड़ित बताया है, जिसका इलाज एक अमेरिकी इंजेक्शन से संभव है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी कैंसर से ज्यादा खतरनाक है। ये बीमारी जीन की खराबी के कारण होती है। यह अनुवांशिक यानी जेनेटिक बीमारी है। जेनेटिक स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यानी SMA शरीर में SMA1 जीन की कमी के कारण होती है। इससे छाती की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। ज़ोलगेंस्मा इंजेक्शन उसे नए जीन से रिप्लेस करता है। इंजेक्शन लेने के बाद शरीर में दोबारा ये बीमारी नहीं होती। इंजेक्शन की कीमत 16 करोड़ रुपए है। इंजेक्शन अमेरिका, जर्मनी, ब्राजील और जापान में उपलब्ध है। परिजन नूर फातिमा को बचाने के लिए क्राउड फंडिंग करने में जुटे हैं और पीएम मोदी के साथ ही सामाजिक संगठनों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। वहीं डॉक्टर इस बीमारी को रेयर बताते हुए इसका इलाज संभव बता रहे हैं। ये जेनेटिक डिसऑर्डर वाली प्रॉब्लम है, जिसका और इसका कोई इलाज है नहीं। इसका सिर्फ इलाज जो है वो एक 16 करोड़ रुपए का टीका जो यहाँ नहीं अमेरिका में है। और ये क्राउड फंडिंग के जरिए हम पैसा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों से भी हमने जैसे मिलाप ऑर्गेनाइजेशन से हमने भी संपर्क किया, वहाँ रजिस्ट्रेशन भी करवाया और लोगों से संपर्क करके हमको कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये पैसा क्राउड फंडिंग के जरिए इकट्ठा करके बच्ची के टीका लगवा सकें। ये इस तरह के इंजेक्शन हैं जिनको ये सूट करता है। पहले स्टडी करके जीन थेरेपी से जीन कोडिंग करके इनको जीन थेरेपी करके ये अगर सूट करता है तो उनको अगर लगाया जाए तो ये बच्चे ठीक हो सकते हैं। जैसे ये जीन की बीमारी है जैसे, और रेयर डिजीज है, ये कोई सामान्य कॉमन डिजीज नहीं है। देश में अभी तक इस बीमारी का इलाज संभव नहीं है। वहीं विदेशों में इतना महंगा है कि पीड़ित के परिजन इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे में उनके पास सरकार और सामाजिक संगठनों से गुहार लगाने के सिवा कोई विकल्प नहीं बचता। राम जगरवाल, न्यूज़ 18, बीकानेर।
कोरोना के बाद लॉकडाउन ने सबसे ज्यादा गरीब और रोजमर्रा कमाने खाने वालों की कमर तोड़ी है। इसकी एक झलक कोटा के कैथुनी पोल में दिखी, जहां एक परिवार को 2 जून की रोटी तक नसीब नहीं हो पा रही। 5 महीने पहले पिता की हादसे में मौत हो गई, फिर लॉकडाउन ने बड़ी बहन का काम भी छीन लिया। अब मासूम बच्चियां जान जोखिम में डाल हर रोज चाय की केतली लेकर सड़क पर निकलती हैं ताकि घर के बाकी लोगों को 2 वक्त की रोटी मिल सके। रिक्शा चालकों, पुलिस कर्मियों से जो पैसा मिलता है उससे ये गरीब परिवार गुजर बसर कर रहा है। सरकार और भामाशाहों की ओर से जरूरतमंदों की खूब मदद हो रही है, लेकिन इस परिवार को अभी तक किसी की मदद नहीं मिली है। सर हमारी मजबूरी है, चाय बना के बच्चे ले जाते हैं, मैं बना देती हूँ। लोग बाग सब गरीब सहायता कर रहे हैं, कमाने वाला नहीं है। इसके पिताजी एक्सीडेंट से एक्सपायर हो गए। गलत है ना, लेकिन मजबूरी है ना, पेट के लिए तो चाहिए ना, उनको बाल बच्चों को खिलाने के लिए। मैं बना देती हूँ, बच्चे देने चल जाते हैं, दुकान पे तो मैं जा ही नहीं सकती हूँ। भाई जितनी हो सके तो हमको मदद तो मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे फादर भी नहीं है, उनकी 5 महीने पहले एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी है। तो हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है और हमारे सबसे छोटा भाई है, वो बहुत छोटा है और हमारी मम्मी हमें खाने कैसे खिला रही है 3-4 महीने से। पूरा घर कर्ज पापा ही चलाते थे और कोई भी नहीं है हमारे घर कर्ज चलाने के लिए। ख्वाजा दरगाह कमेटी कायड़ विश्राम स्थली पर 50 बेड का अस्थायी कोरोना केयर सेंटर शुरू करने जा रही है। कोविड केयर सेंटर का वर्चुअल उद्घाटन कल दोपहर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी करेंगे। दरगाह कमेटी के चेयरमैन अमीन पठान के मुताबिक ये सेंटर अजमेर के कोरोना मरीजों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आएगा। उद्घाटन के मौके पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा भी वर्चुअली शामिल होंगे। सेंटर का संचालन जिला प्रशासन अपनी सुविधा के अनुसार करेगा। देखिए, आपको सबको जानकारी है कि देश के अंदर ये जो पेंडेमिक है, जो ये महामारी की जो दूसरी वेव आई है, इससे पूरी दुनिया के साथ साथ हमारा देश भी इसमें परेशानी के हालात से गुजर रहा है। और इस महामारी के दौर के अंदर चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, या और जो सामाजिक संस्थाएं थी या और जो NGOs थे, उन सब लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और इस युद्ध के अंदर मैं कहूँगा कि एक तरीके से युद्ध था, उस लड़ाई में हम सब लोगों ने मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ी और काफ़ी हद तक इसको रोकने में सफलता पाई है। अब लगातार कैसे इसमें कमी आ रही है। देश में कैसी भी विपदा आई हो, सिख समाज ने हमेशा अपने लंगर के मुंह जरूरतमंदों के लिए खोले हैं। जयपुर का सिख समाज उखड़ती सांसों को बचाने के लिए फिर सामने आया। राजा पार्क स्थित गुरुद्वारे के नौजवान एक कॉल पर फ्री ऑक्सीजन और एम्बुलेंस कोविड मरीज के दरवाजे पर पहुंचा रहे हैं। मरीज को तब तक ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाती है जब तक उसकी हालत स्थिर नहीं हो जाती या उसे हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल जाता। ये नंबर ध्यान से सुनिएगा, 8368731121। इस पर व्हाट्सएप या कॉल कर कभी भी मदद मांगी जा सकती है। कोविड-19 की जो सेकेंड वेव है, ऑक्सीजन का जो प्रॉब्लम है, इसको देखते हुए जो है हमने ये फ्री एम्बुलेंस विथ ऑक्सीजन सपोर्ट की सेवा जो हमने निभाई है। तो इसमें मुकुल जी हमारे साथ में, इनका काफ़ी अच्छा सहयोग है। साथ ही साथ हम क्राउड फंड करके सभी सेवादारों के साथ मिलके हम इस मुहिम को चला रहे हैं। इसमें हमारी 2 एम्बुलेंस चल रही है, जिसमें होगा ये कि जो पेशेंट है, वो पेशेंट जो है जब तक उनको ऑक्सीजन का सपोर्ट चाहिए, जब तक उनको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा, तो उस समय उस दरमियान हम उनको ऑक्सीजन सपोर्ट देंगे। अभी हमारी 2 गाड़ियाँ चल रही हैं। ताउते का राजधानी जयपुर में असर दिखा है। शहर की कई कॉलोनियां जलमग्न हैं, कई इलाके बड़े तालाब में तब्दील हो गए हैं। और फिलहाल इतना ही, नमस्कार।